बात 28 मई 2023 की है। रात को करीब 8:45 पर दिल्ली में एक 16 साल की लड़की को मार दिया जाता है। वो भी बंद कमरे में नहीं, रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि स्ट्रीट लाइट के नीचे मुख्य सड़क पर लोगों के आने जाने के बीच एक 16 साल की लड़की की एक लड़का हत्या कर देता है। जब उस रास्ते पर उस लड़की की हत्या हो रही होती है, जो करीब 4 से 5 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहता है, उस समय उस रास्ते बहुत सारे लोग गुजरते हैं। वो देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को चाकुओं से गोद रहा होता है, फिर पत्थर से उस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप रहते हैं। ये देश के किसी पिछड़े इलाके में नहीं हो रहा था, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में ये हुआ। एक लड़की की हत्या के बाद जो कातिल होता है वो बेहद आराम से भाग जाता है और लोग मर्डर को देखते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। उस समय कातिल अकेला होता है। अगर उस रास्ते गुजरने वाले लोग जरा सा भी साहस दिखाए होते तो शायद उस लड़की की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं, और ये जो आज की कहानी है ये है दिल्ली में सबसे चर्चित मर्डर के साक्षी दीक्षित की। साहब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। साक्षी के मर्डर का जब वीडियो मैंने देखा, सीसीटीवी फुटेज मैंने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा, तो मुझे पहली बार यकीन नहीं हुआ कि ये वीडियो में किसी लड़की का मर्डर हो रहा है। ऐसा भी नहीं लगा कि मर्डर हो रहा होगा और लोग उस रास्ते गुजर रहे होंगे और कोई कुछ बोलेगा नहीं। दिल्ली में रहने वाली साक्षी दीक्षित होती है, उसका मर्डर साहिल नाम के एक बल्कि कहेंगे कि एसी मैकेनिक ने किया। साहिल दिल्ली के किसी स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करता है, और साहिल को अगर हम आवारा लड़का भी कहें तो बात गलत नहीं होती है। दिल्ली में रहने वाले साक्षी दीक्षित होती है, उससे साहिल की मुलाकात एक ऐसे समय पर होती है जब साहिल लोगों के घरों में एसी, रेफ्रिजरेटर ये सब ठीक करने के लिए जाता होता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात साक्षी दीक्षित से होती है, और साक्षी दीक्षित और उसमें दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। फिर दोनों फेसबुक पर आते हैं, और फेसबुक के बाद दोनों जो है एक तरीके से प्रेम होता है, और फिर दोनों रिलेशन में रहते हैं। साहिल की जो उम्र होती है वो करीब 20 साल होती है, जबकि जो साक्षी होती है उसकी उम्र 16 साल होती है। साक्षी के जो फ्रेंड्स हैं उसके मुताबिक साक्षी साहिल के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हालांकि साक्षी ने कभी अपने घर में साहिल का जिक्र नहीं किया। हालांकि ये नॉर्मल बात है कि कोई भी लड़की जब बाहर किसी लड़के के साथ प्रेम में होती है या उसके साथ डेटिंग कर रही होती है तो अपने घर पर उसकी जानकारी नहीं देती है, और ये पता चल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन साक्षी के घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अचानक एक दिन साक्षी और साहिल के बीच जो है डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, और जो डिस्प्यूट खड़ा होता है उसके पीछे साक्षी के हाथ पर बना हुआ एक टैटू होता है। साक्षी और साहिल दोनों कंफर्टेबल होते हैं, और कंफर्टेबल होने के बाद एक दिन साक्षी बताती है
कि उसका एक पहले से भी बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी और इसी साल उसने उस रिलेशनशिप को ब्रेक किया है। पहले तो जो साहिल होता है इस बात को सुन करके चौंकता है, लेकिन वो पूरी कहानी साक्षी से सुनता है। साक्षी बताती है कि प्रवीण नाम का एक लड़का होता है और उसके साथ उसकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों घूमने फिरने लगते हैं और प्रवीण को साक्षी अपने घर पर ले आती है और अपने माँ बाप से मिलवाती है। लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर के साक्षी और प्रवीण के बीच डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है और दोनों में बात खराब हो जाती है, दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। और उसी ब्रेकअप के कुछ दिन बाद साक्षी की मुलाकात साहिल से होती है और साहिल के साथ बहुत जल्दी में एक तरीके से अगर कहेंगे तो साक्षी भी होती है और साहिल भी होता है, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। साहिल जब साक्षी की कहानी सुनता है तो पहले उसे गुस्सा आता है और गुस्सा करने के बाद वो साक्षी से एक तरीके से नाराज़गी भी व्यक्त करता है, लेकिन साक्षी उसे भरोसा दिलाती है कि तुम चिंता मत करो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच एक दिन साहिल को पता चलता है कि साक्षी के साथ जो है प्रवीण की चैटिंग हो रही है फेसबुक पर। उस दिन साहिल बहुत गुस्से में होता है और साक्षी से नाराज़गी व्यक्त करता है और उसे छोड़ने की धमकी देता है। लेकिन साक्षी कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों जस्ट लाइक फ्रेंड हैं, हम दोनों बस दोस्त हैं, बस कभी कभी बात कर लेते हैं, हमारे और उसके बीच कुछ भी नहीं है, तुम जरा सा भी टेंशन मत लो। लेकिन साहिल जो लड़का होता है वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और वो इसी बात को लेकर के बेहद गुस्से में हो जाता है और बात बात पर इस बात को लेकर के साक्षी के साथ गाली गलौज कर रहा होता है। साक्षी थोड़ा सा डर जाती है और साहिल के बारे में पता करने लगती है और साहिल के बारे में पता करने के साथ साथ साक्षी जो है इस पूरे घटना की जानकारी जो है अपनी जो दो सहेलियां होती हैं उनको भी देती हैं और उनसे सलाह लेती है कि आखिर इस मामले में क्या करना है। साक्षी की वो जो सहेली होती है आरती और नीतू, इन दोनों ने साक्षी को सलाह दी कि थोड़ा अभी धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है और समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। हालांकि तब तक साक्षी ये पता कर चुकी थी अपने और जो दोस्त हैं उनके जरिए कि साहिल लफंगे किस्म का लड़का है और अक्सर झगड़े करता रहता है, लेकिन साक्षी अब कुछ कर नहीं सकती थी और जो साहिल था वो उसके साथ लगातार रिलेशन में रहता है। लेकिन इसी बीच जो है साहिल को साक्षी कहती है तो थोड़ा सा उसे लगता है तो थोड़ा सा वो दूरी बनाने लगती है और साक्षी जब दूरी बनाने लगती है तो साहिल को यह बात बहुत बुरी लगती है और साहिल जो है कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है, बात भी करता है और उसे वार्निंग भी देता है। तय कर लेती है कि नहीं, अब इस प्रॉब्लम को जड़ से ही ख़त्म करना है और इसको रास्ते से मतलब इसको छोड़ देना है। साक्षी जो है अक्सर ही उससे बातचीत नहीं करती है, इस बात को लेकर के थोड़ा वो नाराज़ रहता है और लेकिन जो साहिल होता है इसके बाद वो साक्षी पर नज़र रखना शुरू कर देता है और नज़र रखता है कि वो कहाँ आ रही है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है और किससे बात करती है। इसी बीच उसे 23 तारीख को पता चलता है कि साक्षी जो है यहाँ पर दिल्ली में आने वाली है और उस पर नज़र कई दिनों से रख रहा होता है और 28 तारीख की रात में जो साहिल होता है वहाँ पहुँचता है और देखता है कि जो साक्षी होती है वो जा रही होती है, वो उसे वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है, उसके हाथ में एक चाकू होता है और वहीं पर तुरंत
साक्षी को पहले बुलाता है और साहिल इस मौके का फ़ायदा उठाकर साक्षी को किनारे लेकर के जाता है और दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। करीब 1 मिनट के भीतर ही साहिल जो है साक्षी को मारना शुरू कर देता है और सीसीटीवी फुटेज अगर आप देखते हैं तो उसमें पहले वो चाकुओं से वार कर रहा होता है, कई बार वार करता होता है, वो चीखती रहती है, लेकिन वो जो लड़का होता है साहिल थमता नहीं है। और वहीं पर उस रास्ते बहुत सारे लोग गुजरते हैं, लेकिन किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। और साक्षी को पहले साहिल चाकू से मारता है, फिर उसके बाद बगल में पत्थर गिरा होता है उसे उठाता है और उससे उसको मार करके उसकी हत्या कर देता है। ये जो हत्याकांड है, इस हत्याकांड के बाद साहिल वहाँ से फरार हो जाता है और पुलिस जो है उसकी तलाश में जुट जाती है और पुलिस उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से उसको उसके मौसी के घर से साहिल को गिरफ्तार कर लेती है। जब साहिल गिरफ्तार होता है तब वो पूरी कहानी इस बारे में बताता है। हालांकि जब साहिल हमला कर रहा होता, उसे मार रहा होता, उस दौरान जो लोग थे वहाँ गुजरे, उन लोगों ने कोई अपना रिएक्शन नहीं देता है। इससे साफ होता है कि हमारा समाज कहाँ चला गया है। शहरों में लोग एक दूसरे के बारे में जानना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते हैं। अगर यही घटना गांव में हुई होती तो शायद साक्षी की जान बच सकती थी। आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।